अगर समुद्र की गहराइयों में दफन एक पुराना जहाज अचानक हजारों खूंखार झोंबी को जगा दे और फिर पूरा समंदर ही मौत बनकर शहर पर टूट पड़े, तो इंसान आखिर कितनी देर तक जिंदा बच पाएगा। मूवी की शुरुआत होती है। रे और जेडा अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने निकले थे। उनके साथ उनका दोस्त शो भी था, जो उस इलाके का सुपरवाइजर था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उन्हें दूर समुद्र में एक नाव जलती हुई दिखाई देती है। शो तुरंत अपनी नाव लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि नाव पर मौजूद लोग गैर कानूनी पटाखे चला रहे थे। एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी नाव आग की लपटों में घिर गई थी। शो किसी तरह आग बुझा देता है, पटाखे जब्त कर लेता है और मामला शांत होने के बाद सब लोग वापस मछली पकड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी फिशिंग लाइन समुद्र के अंदर किसी भारी चीज में फंस जाती है। पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई कबाड़ होगा, लेकिन जब वे उसे ऊपर खींचते हैं तो पता चलता है कि वो पानी में तैरती हुई एक लाश है। किसी तरह वे उस शव को नाव पर ले आते हैं। तभी जेडा अपने अंडर वाटर ड्रोन कैमरे से समुद्र के अंदर देखने का फैसला करती है। गहरे पानी के भीतर उसे एक अजीब नीली रोशनी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, जैसे समुद्र की गहराइयों से कोई चीज सतह की ओर आ रही हो। ये देखकर शो तुरंत अधिकारियों को खबर देने निकल जाता है। इसी बीच जेडा वापस उस लाश के पास जाती है, लेकिन वहां शव गायब होता है। अचानक वही लाश उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। वह सड़ी गली पानी से भीगी हुई लाश जेडा की गर्दन पर बुरी तरह काट लेती है और जेडा दर्द से चीखते हुए नीचे गिर जाती है। रे तुरंत दौड़कर उस चीज को जेडा से दूर करता है। अब वे साफ देख पाते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि किसी तरह का समुद्री झोंबी है। तभी शो वापस आता है और अपने चाकू से उस झोंबी पर कई वार करता है। उसे लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वह और रे जेडा को संभालने लगते हैं। लेकिन अचानक झोंबी फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार तीनों मिलकर उसे पकड़ते हैं और किसी तरह वापस समुद्र में धक्का दे देते हैं। यहीं से असली खौफ शुरू होता है। दूसरी तरफ शो की पत्नी जूली, जो एक डॉक्टर थी, उसे शो का फोन आता है। शो बताता है कि जेडा की हालत तेजी से बिगड़ रही है। जूली तुरंत वहां पहुंचती है और जेडा को देखकर समझ जाती है कि मामला बेहद गंभीर है। वह कहती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि ये कैसी बीमारी या संक्रमण है वह खुद नहीं समझ पा रही। रे जेडा के साथ अस्पताल चला जाता है, जबकि शो पीछे रुककर समुद्र में हो रही इन अजीब घटनाओं की जांच करने लगता है। कुछ देर बाद शो की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर कीमू से होती है। शो उसे पूरी घटना बताता है, लेकिन कीमू को झोंबी वाली बात पर यकीन नहीं होता। फिर भी वह जांच करने के लिए उसके साथ समुद्र में जाता है। वहां पहुंचकर कीमू भी पानी के अंदर चमकती वही नीली रोशनी देखता है। वे जेडा के अंडर वाटर कैमरे की मदद से समुद्र की गहराइयों में देखते हैं और आखिरकार उस रोशनी का असली स्रोत खोज लेते हैं। वहां एक पुराना डूबा हुआ जहाज पड़ा था और वही जहाज उस रहस्यमयी नीली रोशनी का केंद्र था। शो बताता है कि उस समुद्री लाश पर कई बार चाकू मारने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन कीमू अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक चारों तरफ से दर्जनों झोंबी उनकी नाव को घेर लेते हैं। अब कीमू को समझ आता है कि शो झूठ नहीं बोल रहा था। उसी समय समुद्र किनारे मौजूद लोग एक और डरावनी चीज नोटिस करते हैं। समुद्र का पानी अचानक बहुत तेजी से पीछे हटने लगता है। लोग घबराने लगते हैं। समुद्र में शो और कीमू की नाव के पीछे लगातार झोंबी निकलते जा रहे थे। तभी आसमान जितनी ऊंची एक विशाल सुनामी लहर उठती है, लेकिन ये कोई साधारण लहर नहीं थी। उस लहर के अंदर हजारों झोंबी पानी के साथ बहते हुए दिखाई दे रहे थे। शो की बेटी सैम और उसके दोस्त दूर से ये खौफनाक नजारा देखते हैं। अगले ही पल वह विशाल सुनामी बीच पर टूट पड़ती है और पूरे इलाके में तबाही मचा देती है। शो और कीमू किसी तरह बचकर जमीन पर लौटते हैं, लेकिन वहां भी संक्रमित झोंबी उन्हें घेर लेते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में जूली जेडा और रे दोनों को क्वारंटीन में रख देती है। बाहर संक्रमण तेजी से फैल रहा था। बीच पर मौजूद लोग झोंबी के हमले का शिकार हो रहे थे और जिसे भी काटा जा रहा था वह कुछ ही पलों में खुद झोंबी बन जा रहा था। शो और कीमू बंदूकों से लड़ते हैं, लेकिन झोंबी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच क्वारंटीन रूम में जेडा की आंखें खुलती हैं और अब वह पूरी तरह झोंबी बन चुकी होती है। वह तुरंत रे पर हमला कर देती है। रे डरकर अस्पताल के गलियारों में भागता है। दूसरी तरफ शो, कीमू और पटाखों वाली नाव का वही कपल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी झोंबी घुस चुके थे। इसी अफरा तफरी में प्लान नाम का एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को झोंबी के बीच धक्का दे देता है और खुद भागने लगता है। लड़की तुरंत झोंबी का शिकार बन जाती है। शो और कीमू गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन तभी प्लान बंदूक निकालकर दोनों को निशाना बना लेता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्लान उसे गोली मार देता है। संघर्ष के दौरान शो आखिरकार प्लान को बेहोश कर देता है। उसे बांधने के बाद शो और कीमू उस डूबे हुए जहाज की जानकारी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि संक्रमण की शुरुआत वहीं से हुई है। लेकिन तभी कीमू के व्यवहार से लगता है
कि वह इस मामले के बारे में पहले से काफी कुछ जानता है। शो उससे सवाल कर पाता। उससे पहले ही झोंबी पुलिस स्टेशन की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। दोनों जल्दी से हथियार उठाकर बाहर भागते हैं और प्लान को वहीं बंधा छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर सड़कें पूरी तरह झोंबी से भरी थीं। रास्ता बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तब शो रॉकेट लॉन्चर से सीधे झोंबी की भीड़ पर हमला करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है। लेकिन इतने के बाद भी झोंबी की संख्या कम नहीं होती। तभी उन्हें पता चलता है कि एक और विशाल लहर शहर की तरफ बढ़ रही है और उसके अंदर पहले से भी ज्यादा संक्रमित झोंबी हैं। शो समझ जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है और उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी सैम को बचाने की थी। सैम और उसका बॉयफ्रेंड एक मॉल के अंदर छिपे हुए थे। बाहर हर तरफ झोंबी घूम रहे थे, इसलिए दोनों एक कार में छिप जाते हैं। लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। तभी सैम का बॉयफ्रेंड एक खतरनाक फैसला लेता है। वह कार की छत पर चढ़कर जोर जोर से गिटार बजाने लगता है ताकि झोंबी उसका पीछा करें और सैम बच सके। आवाज सुनते ही सारे झोंबी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी शो और कीमू वहां पहुंचते हैं। कीमू कुछ झोंबी को मारकर रास्ता साफ करता है और सैम किसी तरह अपने पिता तक पहुंच जाती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना खुशकिस्मत नहीं होता। झोंबी उसे जिंदा नोच डालते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप जूली को बचाने अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां का हाल नरक से कम नहीं था। हर तरफ झोंबी घूम रहे थे। वे किसी तरह अंदर घुसते हैं और मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं। शो जूली को फोन करता है, लेकिन फोन की आवाज आसपास के झोंबी को आकर्षित कर देती है और दर्जनों संक्रमित उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब उनके पास गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। तभी शो जमीन पर गिरे एक टूटे बिजली के तार को देखता है। वह तुरंत उसे उठाकर झोंबी पर फेंक देता है और बिजली का झटका लगते ही कई झोंबी वहीं गिर जाते हैं। आवाज सुनकर जूली और रे अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार शो अपने परिवार से मिल जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें कीमू की बेटी टोनी को बचाना था। दूसरी तरफ टोनी शहर की सड़कों पर झोंबी से भाग रही थी। वह आखिरकार एक बड़े सुनसान घर में पहुंचती है, जहां एक रहस्यमयी आदमी उसे अंदर आने देता है। यही वही आदमी था जिसने बीच से झोंबी की लाश उठाई थी। उसका नाम मार्टी था। घर के अंदर टोनी देखती है कि मार्टी ने एक झोंबी को पकड़कर बांध रखा है और उस पर प्रयोग कर रहा है। वॉकी टॉकी की मदद से टोनी अपने पिता को अपनी लोकेशन बताती है। कुछ समय बाद शो, जूली, सैम, रे और कीमू सभी मार्टी के घर पहुंच जाते हैं। तभी कीमू को एक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह वहां जाता है, बंधा हुआ झोंबी अचानक उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ पर काट लेता है। सभी लोग दौड़कर आते हैं और मार्टी तुरंत बिजली का झटका देकर उस झोंबी को काबू में करता है। मार्टी भी डॉक्टर था और वह संक्रमितों की कमजोरी पर रिसर्च कर रहा था। उसके अनुसार बिजली इन झोंबी को या तो कुछ समय के लिए पंगु बना सकती है या ज्यादा वोल्टेज होने पर पूरी तरह खत्म कर सकती है। अब पहली बार सबको लगता है कि शायद इन राक्षसों को रोका जा सकता है। इसके बाद वे एक योजना बनाते हैं। उनका प्लान था कि झोंबी को पानी में फंसाकर हाई वोल्टेज बिजली से मार दिया जाए और साथ ही उस डूबे हुए जहाज को भी नष्ट कर दिया जाए जहां से ये संक्रमण शुरू हुआ था। लेकिन रवाना होने से पहले कीमू एक बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि उस जहाज पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी गुप्त रूप से एक प्रयोगात्मक एंटी सीरम तैयार कर रही थी। इंसानों पर उसका परीक्षण किया गया, लेकिन प्रयोग बुरी तरह असफल हो गया और वही सीरम एक घातक संक्रमण में बदल गया जिसने इंसानों को झोंबी बना दिया। अब कीमू समझ चुका था कि उसके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि उसे काटा जा चुका था। इसलिए वह खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वह बाकी सभी को वहां से भेज देता है और फिर बम विस्फोट कर खुद के साथ सैकड़ों झोंबी को उड़ा देता है। उसकी कुर्बानी बाकी लोगों को मिशन पूरा करने का समय दे देती है। इसके बाद बचे हुए लोग जहाज के पास पहुंचते हैं और दो टीमों में बंट जाते हैं। मार्टी और टोनी जहाज पर बम लगाने जाते हैं, जबकि शो, जूली, सैम और रे बीच के पास बने पावर स्टेशन की तरफ जाते हैं। उनका प्लान था कि समुद्र किनारे बने एक बड़े पानी के पूल में हाई वोल्टेज बिजली छोड़ी जाए ताकि उसमें आने वाले सारे झोंबी खत्म हो जाएं। अब उन्हें सिर्फ झोंबी को वहां तक लाना था, इसलिए शो तेज म्यूजिक बजाकर झोंबी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और धीरे धीरे उन्हें पूल की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मार्टी और टोनी जहाज पर चुपके से बम लगा रहे थे, लेकिन तभी एक झोंबी मार्टी पर हमला कर देता है। इधर शो की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और पीछे से झोंबी तेजी से करीब आने लगते हैं। एक झोंबी शो पर हमला कर देता है और उसके साथ भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है, जबकि जूली किसी तरह गाड़ी को बाहर निकालकर पूल की तरफ ले जाती है। झोंबी लगातार म्यूजिक के पीछे पीछे आ रहे थे। शो मुश्किल से उस लड़ाई से बच पाता है और सैम को बिजली चालू करने के लिए चिल्लाता है। सैम कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम खराब हो चुका था। उसी समय पानी में रे और टोनी की नाव को भी झोंबी घेर लेते हैं। आखिरकार काफी कोशिश के बाद सैम बिजली चालू कर देती है। अगले ही पल पूल में भयानक करंट दौड़ जाता है और हजारों झोंबी एक साथ जलकर खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ समुद्र के भीतर रे बम को भारी वजन से बांधकर डूबे हुए जहाज की तरफ भेज देता है। कुछ ही पलों बाद जोरदार विस्फोट होता है, जहाज तबाह हो जाता है, लेकिन रे भी उस धमाके की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देता है। थोड़ी देर बाद टोनी तैरते हुए सुरक्षित किनारे पर पहुंचती है, जहां जूली और सैम उसे बाहर निकालते हैं। सभी थके हुए थे, टूट चुके थे, लेकिन जिंदा थे। वे शांत हो चुके समुद्र की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी तबाही के करीब पहुंच गई थी। आखिर
आखिरकार लहरें शांत हो जाती हैं और समुद्र के नीचे छिपा वह भयानक आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड चैनल इज वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।